हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में। आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज पार्ट नंबर 2 की। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप फर्स्ट वीडियो देखोगे चक्रवर्ती ब्याज कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको इसके बाद ये वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। जो भी दोस्त फ्रेंड्स रेलवे, एसएससी, बैंक, सीजीएल, सीएटी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लगाई है, प्लस में जीडी, आर्मी, बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल साबित होगी। करते हैं आज के सेशन को शुरू। तो एक बार आप भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 2000 रुपए का 2% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे नहीं है, बीच में टाइम पीरियड, तो हमें क्या करना है, 1 साल से अगर 1 दिन भी ऊपर है तो हम एक बार उसको 2 साल मान के हल करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें कितने दिनों का या कितने महीनों का चाहिए। तो यहां हमें बोल रखा है 1 वर्ष 73 दिन का, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसको कंप्लीट 2 साल मान लेंगे। 1 वर्ष 73 दिन, 1 साल 73 दिन का निकालना है, तो हम एक बार कंप्लीट 2 मान के चलेंगे। तो सबसे पहले 2000 रुपए 2 साल का निकालते कैसे हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, 2 लाइनें लगाते हैं। उसके बाद देखो दर कितनी है, 2/100, यहां भी 2/100, भैया जितनी दर है वो रख देंगे। उसके बाद देखो ये वाली राशि इसके साथ गुणा करती है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 का 2 से गुणा करोगे 40, यहां भी कितना आएगा 40। ठीक है, अब देखो ये पहले साल का ब्याज है कितना 40, और अब ये दूसरा साल है, दूसरे साल से पहले ये पैसे दिखाई दे रहे, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, जितनी दर। ठीक है, अब इसका आप 2 से गुणा करोगे 80, 80/100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 8/10 मतलब 0.8। तो अब हम देखेंगे कि ये 0.8% आए। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, 1 वर्ष तो कंप्लीट है और 73 दिन का पूछा जा रहा है। तो 1 साल का कितना है, पहला साल देखो कितना है, पहले साल का ब्याज है हमारे पास 40 रुपए। ठीक है, पहले साल का कितना है 40। अब दूसरा साल कंप्लीट नहीं है, जो साल कंप्लीट नहीं उस साल को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40.08। जो साल कंप्लीट नहीं है उसको जोड़ेंगे, बटा अगर दिन का पूछा जा रहा है तो 1 साल में कितने दिन होते, 365, 365 का भाग लगाएंगे, गुणा में जितने दिन का चाहिए गुणा कर देंगे। दिनों का पूछे तो 365 का भाग लगाना है, जितने दिन का पूछे उससे गुणा कर देना। 73 दिन का पूछा है, 73 एकम 73, 73 का 5 से गुणा करेंगे तो 365। अब 5 का डिवाइड करें, 5 का डिवाइड जब आप इसमें कर दोगे तो 8, इसमें करोगे 1, 3, 6, तो ये आ जाएगा हमारा 8.16। ये 73 दिन का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है 40 रुपए, तो 73 दिन का ब्याज कितना होगा 8.16, दोनों को ऐड करेंगे 48.16 रुपए। ये हमारा कितना आ गया, 1 वर्ष 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट देखें, 3500 रुपए का 3% की दर से 1 वर्ष 146 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 साल 146 दिन का पूछा है, तो एक बार इसको 2 साल कंप्लीट मान के हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे 3500 रुपए, 1 वर्ष 146 दिन है, तो 2 साल कैसे निकालते हैं, यहां 2 लाइनें लगानी है। दर कितनी है 3%, तो यहां क्या लिखेंगे 3/100, इधर भी क्या लिखना है 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 35 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 105, यहां भी 105। ओके, अब पहले साल का कितना है 105, ये दूसरा साल है, इस दूसरे साल 105 से पहले 105 दिखाई दे रहा है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना 3/100। ओके, अब हम क्या करेंगे 105 का इसके साथ गुणा करेंगे, तो 105 का 3 से गुणा करते हैं तो 315 आता है, और 315 का 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.1 पहला। अब देखोगे आप
कि पहले साल, एक साल तो कंप्लीट है तो पहला साल का ब्याज कितना है 105, दूसरा साल अनकंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो जो कंप्लीट नहीं उसको जोड़ देंगे, जो साल कंप्लीट नहीं उसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ो 105 और 3.15 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 108.15 बटा में। अगर दिनों का पूछा जा रहा है तो 365 का भाग लगाना है, जितने दिन का पूछा जा रहा है उससे गुणा करते हैं, ठीक है। 146 73 दुए 146 होते हैं और 73 पांचे 365 होते हैं। अब देखो आप 2 से गुणा करेंगे और 5 का क्या करना है डिवाइड करना है, तो 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 30 पॉइंट। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 216 बटा में 5, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो 4, ओके। अब 1 इसके साथ मिलाएंगे, 16 16 में 5 का डिवाइड करेंगे 3, अरे भैया भाग तो दे दोगे ना, 3, 1 इसके साथ मिलाओगे तो कितना है 3 3 3 और 3 में 5 का डिवाइड करेंगे 6, फिर 3 बचा और फिर 6। अब हमारे 146 दिन का ब्याज कितना आ गया 43.66 रुपए, एक साल का ब्याज कितना है 105, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66841। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष 146 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा 148.66 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे, 20,000 रुपए का 4% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अब यहां कंडीशन एक आई है कि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है एक साल में 2 बार, ठीक है। जब भी अर्धवार्षिक की कंडीशन आए तो उस टाइम समय दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, बात आई क्या समझ में। जब भी अर्धवार्षिक आए ब्याज क्या, ब्याज जब अर्धवार्षिक शर्त पर है तो समय दुगना हो जाएगा और दर जो है हमारी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास पैसे तो कितने हैं, पैसे तो उतने ही है 20,000 रुपए, दर जो है वो आधी हो जाएगी कितनी 2% और टाइम जो 1.5 साल दे रखा है वो दुगना हो जाएगा कितना 3 वर्ष। अरे भैया जब अर्धवार्षिक दे रखा हो तो मूलधन ये रहेगा, दर ये रहेगी, समय ये रहेगा, समय दुगना हो जाता है दर आधी हो जाती है। अब इसका मतलब ये 4% और 1.5 साल हमारे लिए काम के नहीं है, अब हमारे लिए काम के ये। तो अब सबसे पहले देखो हमें 3 साल का ज्ञात करना है, तो 20,000 रुपए 3 साल का कैसे ज्ञात करते हैं फर्स्ट वीडियो मैंने बता रखा है, 3 लाइनें लगानी है आपको। दर कितनी है, अब दर हमारी 2 है 4 नहीं है, दर कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 2/100, 2/100 और 2/100, यस। अब 2/100 इसके साथ गुणा करेगा, 2 0 से 2 0, 200 का 2 से करेंगे 400, यहां भी 400 और यहां भी 400। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। अब पहले साल का तो वही रहता है क्योंकि इससे पहले कुछ भी इधर नहीं। दूसरा साल ये देखो, इससे पहले ये 400 दिखाई दे रहा है तो इस पर भी ब्याज लगेगा कितना 2/100, तो ये हो गया हमारा 8। अब तीसरे साल पे आ जाओ, तीसरा साल ये ना, अरे भैया तीसरा साल ये ना, इससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, इस 400 से पहले क्या दिखाई दे रहा है 400 ये, 400 ये और 8 सभी पर ब्याज लगेगा। इसी को तो कहते हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी पर ब्याज लगेगा। इस पे कितना लगेगा 400 400 800 800 और 8 808, इधर देखें कितना हुआ 808, कितना ब्याज लगेगा, अरे भैया जितनी दर है कितनी है 2/100, यस। इसका 2 से गुणा करो तो 16 हो जाएगा, अरे भैया 8 का 2 से करेंगे 16 हो जाएगा ना, 16/100 डिवाइड करेंगे कितना है 16.16 रुपए, ठीक है। अब सभी को जोड़ दो तो चक्रवर्ती ब्याज 400 400 400 1200 तो ये हो गए, 8 ये हो गए, 16 ये 24 हो गए, तो इसका मतलब 1224.16 रुपए इसका क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अगर ब्याज की शर्त क्या दे रखी है अर्धवार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10,000 रुपए का 20% की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज
यदि ब्याज त्रैमासिक हो। शर्त क्या है? ब्याज त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब एक साल में 4 बार। एक साल में कितने बार? 4 बार। तो यहां देखें हमारे पास राशि कितनी है? राशि तो 10,000। कितनी है? 10,000। जब भी त्रैमासिक पूछा जाए तो दर में 4 का भाग लगाना है, समय को 4 से गुणा करना है। अरे भैया दर का 1/4 करोगे, 20 का 1/4 कितना होता है? 5। और समय को 4 से गुणा कर दोगे, समय कितना है? 6 माह। 6 माह को 4 से गुणा करो, 6 6 6 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 24 माह। 24 माह का मतलब कितना? 2। अरे 6 को 4 से गुणा करोगे 24, 24 माह का मतलब 2 साल। इसका मतलब हमें कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है? 2 साल का। और 2 साल का तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। 2 लाइनें लगानी। दर कितनी है? 5। 5/100। इधर भी 5/100। इसका इससे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 500। इधर भी कितना? 500। अब देखो ये पहला साल है, ये दूसरा साल। इस दूसरे साल से पहले 500 दिखाई दे रहा है, तो इस पे भी ब्याज लगाओ। 5/100। ये कितना होगा? 25। सभी का जोड़ 500, ये 500, ये 25, ये कितने? 1025। इसका क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शर्त वार्षिक दे रखी है तो कोई चेंज नहीं, अर्धवार्षिक दे रखी है तो चेंज करना पड़ेगा, त्रैमासिक दे रखा तो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको लेके हल करेंगे, इसी को लेके हल करेंगे 20% के हिसाब से, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और साथ में नेगेटिव भी कटेंगे। तो ध्यान रहे, त्रैमासिक है तो आपको क्या चेंज करना है, अर्धवार्षिक है तो क्या चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ये चक्रवर्ती ब्याज के गुनी वाले क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां हमें ध्यान क्या रखना है? पहली घात पहला टाइम बराबर दूसरी घात दूसरा टाइम। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये लगाना है, प्रथम घात प्रथम टाइम मतलब T1 बराबर क्या लगाना है? द्वितीय घात द्वितीय टाइम मतलब T2। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। जब भी चक्रवर्ती ब्याज में गुणी वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रथम घात प्रथम टाइम, द्वितीय घात द्वितीय टाइम कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक घात में बनाना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ, 2 वर्ष में कितनी गुणी हो जाती है? 3 गुणी। 2 वर्ष गुणी कितनी? 3 गुणी, तो 3 की पावर 1 लिख सकते। अब देखो कितने वर्ष में, मतलब टाइम पीरियड हमें नहीं दे रखा, ये ज्ञात करना है कितने वर्ष में वो 9 गुणी हो जाती। अब देखो यहां 3 गुणी था, 9 गुणी। अब 9 गुणी को 3 की पावर में लिखना है, तो 3 की पावर 2 लिख दे तो कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे भैया दोनों का बेस बराबर करना है। यहां 3 गुणी थी तो 3 की पावर 1 लिखा, 3 गुणी हो गया। 3 की पावर 2 लिखे तो 9 गुणी हो जाएगा। अब देखो इसकी घात कितनी? 1 और इसकी 2। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रथम घात प्रथम टाइम। प्रथम घात कितनी है? 1। प्रथम टाइम कितना है? 2। द्वितीय घात कितनी है? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 तो 2। द्वितीय टाइम कितना है? पता नहीं, ज्ञात करना। तिरछा मल्टीप्लाई करो तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। अरे भैया T2 कितना आया? 4 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखें, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाए। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 4 वर्ष। 4 वर्ष में दुगुनी हो रही है, 2 की पावर 1 लिख दे। अरे भैया 2 की पावर 1 का मतलब 2 गुनी हो गया ना। कितने वर्ष में वो 16 गुनी हो रही है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 16। तो इसका मतलब बेस दोनों का क्या बनाना है? आधार दोनों का क्या बनाना है? बराबर। क्या कॉन्सेप्ट था? पहली घात कितनी है? 1। पहला टाइम कितना है? 4। दूसरी घात कितनी है? 4। अरे भैया दूसरी घात कितनी है? 4। और टाइम कितना है? T2। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे T2 बराबर कितना आया? 16 वर्ष। अरे T2 कितना आया? 16 वर्ष। तो ये थे डियर वन आज के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने चक्रवर्ती ब्याज के कुछ सैद्धांतिक मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी
रेलवे, एसएससी, बैंक, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएटी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लगाई है हाल ही में 2023-24 के एग्जाम के लिए, बहुत ही यूजफुल है। उसमें भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है, प्लस में बैंक, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं 2023-24 के टारगेट को मानकर, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो आप कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करें और उसके बाद आपके पास कोई भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी प्रकार की डाउट आए तो कमेंट में आप क्वेश्चन टाइप करें, बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और सोशल मीडिया पर शेयर करें। फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।